तो दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती चपरासी चौकीदार रसोइया के लिए भर्ती का नया नोटिफिकेशन एक और जिले का जारी कर दिया गया है। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ना ही कोई एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए ऑल इंडिया आप किसी भी स्टेट किसी भी जिले के रहने वाली हैं अप्लाई कर सकती हैं। खासतौर से यूपी के अंदर जो भी बहनें हैं जिस भी जिले की रहने वाली हैं, आप सभी जिलों में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है, सिर्फ आपको फॉर्म भर के भेजना है। तो आइए फटाफट मैं आपको दिखाता हूं डिटेल नोटिफिकेशन, फॉर्म वगैरह आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपकी भर्ती निकाली गई है, मुझे लगता है अब तक की जो भर्तियां हैं ये सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रधानाचार्य के लिए दोस्तों यहाँ पे 6 पद है, जनरल के 4 पद हैं, ओबीसी का 1 पद है, एससी का 1 पद है। 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आपका देखिए एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी से, या एमएससी आपका होना चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और यहाँ पे दोस्तों विज्ञान, ये होना चाहिए। प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कक्षा 9 से 12 में 4 साल पढ़ाने का जो है अनुभव भी होना चाहिए। ये सिर्फ लागू होगा आपका प्रधानाचार्य की जो भर्ती है उस पर आपका एक्सपीरियंस 4 साल का भी लगने वाला। अगर आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर रही हैं तो 30,000 सैलरी मिलेगी। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीजीटी के लिए 6 पद है, जनरल का 4 पद है, ओबीसी का 1 पद है, एससी का 1 पद है। हिंदी में एमए होना चाहिए, संस्कृत के साथ आपका बीए होना चाहिए, अथवा यहाँ पे देख पा रहे हैं शास्त्रीय परीक्षा राज की संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आपने की हो, और इसके अलावा बीएड भी आपका होना चाहिए। देखिए सभी पदों पे बीएड आपका कंपलसरी है, प्रशिक्षित होना चाहिए आपको, ठीक है। पीजीटी अंग्रेजी के लिए 6 पद है, जनरल का 4 पद है, ओबीसी का 1 पद है, एससी एसटी का 1 पद है। पीजी आपका अंग्रेजी से प्लस बीएड होना चाहिए। 22,000 आपको यहाँ पे भी सैलरी दोस्तों मिलने वाली है। पीजीटी गणित की अगर दोस्तों हम बात करें तो पीजी आपका दोस्तों क्या है, गणित से होना चाहिए। उसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए। 6 पद है टोटल, जनरल का 4 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है। 22,000 यहाँ पे सैलरी मिलेगी। प्रशिक्षित यानी कि बीएड होना चाहिए। बाकी जीव विज्ञान का 6 पद है, जनरल का 4, ओबीसी का 1, एसटी का 1। इसके लिए दोस्तों पीजी इन सब्जेक्टों से होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी रसायन विज्ञान के दोस्तों अगर हम बात करें 6 पद है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरल का 4 पद है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है। रसायन विज्ञान में एमएससी बीएड होना चाहिए आपका। 22,000 सैलरी है। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए भी एमएससी 6 पद है, जनरल का 4, ओबीसी का 1, एससी का दोस्तों 1 पद है। पीजी और प्लस आपका बीएड फिजिक्स से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान के लिए देखिए एमटेक विज्ञान से, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस, बी लेवल स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 22,000 सैलरी यहाँ पे भी दोस्तों आपको मिलने वाली है। बात करें यहाँ पे आगे लैब असिस्टेंट के लिए 18 पद हैं, 10 आपके जनरल के, 1 ईडब्ल्यूएस का, 4 ओबीसी का, 3 आपका एससी का है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपका इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। 7,147 रुपये सैलरी लैब असिस्टेंट वालों को मिलने वाली है। अगला पद है कार्यालय अधीक्षक का 6 पद है, जनरल अधीक्षक पद के लिए 6 पद है, जनरल का 4 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 12 पास होना चाहिए। उसके अलावा ट्रिपल सी, अगर ट्रिपल सी नहीं है तो कंप्यूटर आपका जो है सब्जेक्ट हाई स्कूल या तो इंटर में कोई एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रिपल सी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री है तो मान्य है। कंप्यूटर में हिंदी टंकड़ गति आपकी यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। 12,430 रुपये सैलरी आपके यहाँ पे मिलने वाली है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूर्व से संचालित कस्तूरबा गांधी 6 से 8 के परिसर में नए उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु कर्मियों का चयन संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए चपरासी के 13 पद है, चौकीदार के 13 पद है, रसोइया के 13 पद है, कक्षा 8 पास ही है। सैलरी इस तरह से मिलने में तो भाई देखिए चपरासी रसोइया ये आसपास वाले जो व्यक्ति हैं जो बहने वही अप्लाई करें, बाहर वाली इस पर अप्लाई ना करें, दूर वाली इस पर अप्लाई ना करें, नहीं इतने पैसे में आप क्या ही कर पाओगे, ठीक है। चलिए चयन प्रक्रिया की बात करें, देखिए मेरिट बेस पे सिलेक्शन है। हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, ग्रेजुएशन में जितना परसेंट है उसका 20% लिया जाएगा, और परा स्नातक में आपका जितना परसेंट है उसका 20%, प्रशिक्षण बीएड में जितना परसेंट है उसका 30% नंबर निकाल के आपका जो मेरिट बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे, चलिए फटाफट हम उन पदों पे बात करेंगे उस सब चीज़ों पे जो जरूरी हैं। तो देखिए प्रधानाचार्य के लिए एज 1 अप्रैल 2024 को कम से कम 30 अधिकतम 45 वर्ष, कक्षा 9 से 12 में पढ़ाने का 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
बाकी शेष पदों पर 1 अप्रैल 2024 से 25 और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार यहाँ पे आपका जो है आरक्षण देय होगा। आप नीचे बात करते हैं फॉर्म वगैरह के बारे में। यहाँ पे आप देख पर उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक से क्षेत्र कर्मियों का चयन संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार रिन्यूअल होता रहता है। आप 60 वर्ष तक नौकरी कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, निकाला नहीं जाएगा आपको बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म वगैरह, तो यहाँ पे नीचे आएंगे फटाफट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्मिकों को मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित संरक्षित कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन उपरांत ही यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी रिलीज की जाएगी। यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कुछ दिन के लिए जमा किए जाते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे और इस पे दोस्तों आपका देखिए लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का पद, विषय, जाति, वर्ग लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पद हेतु तो आवेदन करने को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा साफ साफ भरा जाए, कटिंग ओवर राइटिंग माने नहीं होगी। अगर कुछ भी आप गलती करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपका रिजेक्ट माना जाएगा। पिता का नाम जन्म तिथि के हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखे, अपूर्ण त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट आवेदन पत्र जो है निरस्त कर दिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली केवल रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा ही आपको भेजना है। उसके अलावा देखिए आवेदन पत्र के साथ अपनी 200 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य समस्त शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के निर्धारित शुल्क के साथ अवश्य संलग्न करें। सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, 2 लिफाफे, 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको लगाना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फॉर्म भरने में आप लोग गलती मत करिएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे वीडियो बना के डाल दिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का फॉर्म कैसे भरें। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, 8 जनवरी को डाला गया, तो चैनल पे जाके एक बार जरूर देख लें। इस पे फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट करने तक का सारा प्रोसेस बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना, लिफाफे में कैसे लिखना है, लिफाफा कौन साइज का होगा, सारी जानकारी आपको दी गई है। देखिए यहाँ पे ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म जिला बरेली का, तो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं। एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत सी बहनें यहाँ गलती कर देती हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024 को हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष, माह और दिन, कितने साल, कितने दिन और कितने माह की आप हो गई। यहाँ पे बहुत सी बहनें गलती करती हैं, एज नहीं निकाल पाते। अगर आप नहीं निकाल पा रही हैं तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना है और इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ और वैकेंसी बता देना, तो मैं निकाल के बता दूंगा कि आपका जो है एज कितना हो गया, कितने साल, कितने माह, कितने दिन की हो गई। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। आप इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट भी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये रही जिला बरेली की तरफ से भर्ती की अपडेट। ये फॉर्म पूरा अच्छे से आप लोग भरिएगा, कोई गलती ना करिएगा, क्योंकि भर्ती में मौका बार बार नहीं मिलता, मेरिट बेस पे भर्ती है, तो आप लोग अप्लाई कर ले। कोई कंफ्यूजन इस भर्ती से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बातचीत करके क्लियर कर सकती हैं। चलिए मिलते किसी नई भर्ती की अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि दूसरे जिले की जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन रिजल्ट जारी हो आपको स्वतः प्राप्त हो जाए, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।